ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत कथा टोटके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बंधी कोख के क्या संकेत होते हैं जिससे आप पता कर सके कि आपकी कोख बंधी है या नहीं। इन संकेतों से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी बच्चे या संतान ना होने का कारण क्या है। कई बारी हमारे कर्म होते हैं, कई बारी किसी ने कुछ कराया भी होता है, तांत्रिक क्रिया भी करी होती है जो हमें पता नहीं होती। तो दोस्तों आज मैं आपको वही संकेत बता रही हूँ कि क्या संकेत होते हैं अगर आपकी कोख बंधी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहला संकेत ये है, अगर आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं और आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट भी नॉर्मल है, कोई डॉक्टर ने कोई कमी नहीं बताई है, फिर भी आपको संतान नहीं हो रही, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी कोख किसी ने बांध रखी हो, किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया भी करवा रखी हो जिसके कारण आपको संतान नहीं हो रही। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको सपने में बार बार, अगर थोड़े थोड़े टाइम बाद ये सपने दिखते हैं बार बार, तो निश्चित ही आपकी कोख किसी ने बांध रखी है, कोई तांत्रिक क्रिया अवश्य ही करा रखी है आपके ऊपर। दोस्तों अगर सपने में पानी दिख रहा है, बार बार पानी दिखता है और बच्चे दिखते हैं, तो निश्चित ही ये संकेत है कि आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों इसके अलावा अगर गंदा पानी दिख रहा है, आपको बार बार सपने में गंदा पानी दिखता है और बच्चे की रोना दिखाई देता है, तो वो भी एक वजह है जो संकेत दे रहा है कि आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको बार बार एहसास होता है कि आपके पीछे कोई है, कई बारी हमें वहम होता है कि हमारे पीछे या कोई है, मतलब वहम होता है कि हमारे मतलब पीछे या सामने कोई मतलब खड़ा है या मतलब परछाई सी दिखती है, तो भी एक संकेत होता है कि आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों इसके अलावा कई बारी अगर सपने में आपको बार बार किसी औरत की चेतावनी या आदमी की चेतावनी मतलब सुनाई देती है या दिखाई देती है, तो वो भी संकेत होता है। कई बार आपको सपने में अगर दिखाई दे कि नहीं मैं आपके बच्चे या तुम्हारे बच्चे नहीं होने दूंगी, या फिर किसी तरह की ऐसी कोई चेतावनी दे रहा है, तो निश्चित ही आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों ये है वजह। और कई बारी दोस्तों ये हम वजह नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बारी अगर हमारे जैसे अगर शादी से पहले या शादी के बाद भी जैसे कपड़ों चोरी हो गए हैं, देखिए ये तो हमें नहीं पता होता कि कपड़े कब चोरी हुए हैं, लेकिन अगर हमारे कपड़े चोरी हुए हैं और फिर कुछ टाइम बाद उसी जगह पर मिल जाए, तो भी एक संकेत होता है। अगर हमारे कपड़े का कोई मतलब टुकड़ा या कोना काट रखा है, तो वो भी संकेत होता है। कई बार हमारे कपड़े चोरी हो जाते हैं, या कई बार हमारे अच्छे भले कपड़ों को किसी ने कैंची से काट रखा है, तो निश्चित ही आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है। दोस्तों कई बारी क्या होता है, खासकर ज़्यादातर गाँवों में ये लोग मतलब जो गाँव में है वहाँ पर ये चीज़ें क्रियाएँ ज़्यादा होती हैं। तो मैं वहीं की आपको रियल घटना बता रही हूँ कि जैसे किसी औरत के बच्चे नहीं हो रहे, तो वो अपनी कोख खोलने के लिए भी मतलब जिसके बच्चे हो रहे होते हैं उनके बच्चों के कपड़े चोरी कर लेते हैं, या उनके बच्चों के बाल काट लेते हैं, या फिर मतलब उनके कपड़े में कोई टुकड़ा काट के ले जाते हैं ताकि अपना स्वार्थ पूरा कर सकें। दोस्तों कई लोग अपने मतलब ईर्ष्या अपने या फिर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को देखिए नुकसान पहुंचाने के लिए ये तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। तो इन चीज़ों से ज़रूर सावधानी रखें। अगर आपका कोई कपड़ा बाहर ना रखें, जिस तरह से कई बारी इनसे तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। आपके बाल कई बारी किसी ने काट लिए हो, या फिर कोई आपका कपड़ा कटा हुआ मिला हो, तो निश्चित ही आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है, आपकी कोख बंधी हुई है। दोस्तों एक वजह और है, मैं आपको बता दूं कि अगर जो औरत है उसकी नाभि के आसपास दर्द रहता है, अगर किसी के तो लगातार दर्द रहता है, लेकिन किसी के जैसे हफ्ते भर 15 दिन में दर्द होता रहता है, तो वो भी एक वजह होती है। क्योंकि जब कोई किसी के गर्भ के लिए कोख बंधन के लिए क्रिया करवाता है, तो उसके नाभि के आसपास दर्द रहता है। मतलब किसी के कंटिन्यू दर्द होता है, किसी को रुक रुक के दर्द होते हैं। तो इस तरह का अगर दर्द होता है, तो निश्चित ही आपके ऊपर ये तांत्रिक क्रिया करवाई हुई है। दोस्तों आज मैंने आपको सभी संकेत बताए हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कोख बंधी हुई है कि नहीं। इन संकेतों से आप मतलब पता कर सकते हैं कि आपके संतान ना होने की वजह क्या है। कई बारी दोस्तों हमारे कर्म होते हैं,
तो उस वजह से भी बच्चे नहीं होते। लेकिन कई बारी किसी ने कुछ करवाया होता है तो उसके कारण भी बच्चे नहीं होते। दोस्तों कई बारी अगर किसी ने कुछ करवाया होता है तो हमारे घर में उनके संकेत भी मिलते हैं। कई बारी कई मतलब लोग जो तांत्रिक क्रियाएं कराते थे चुपचाप आपके घर में नींबू, मिर्ची, सिंदूर लगा हुआ नींबू ऐसे रख जाते हैं। लौंग वगैरह, लौंग का जोड़ा मिलना आपके मतलब कमरे में किसी कोने पर या फिर किसी फ़ोटो के नीचे अगर आपको इस तरह से मिलता है तो निश्चित ही आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई हुई है। या सपने में नींबू, मिर्ची, सिंदूर का या शमशान अगर आपको दिखता है तो निश्चित ही आपके ऊपर मतलब किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई हुई है। देखिए दोस्तों कई बार कपड़े जैसे चोरी होते हैं या किसी ने कुछ बाल या फिर कोई भी चीज़ करी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसने कोख बंधन के लिए ही ये कार्य किया हो। देखिए और भी कई वजहों से लोग मतलब इन कार्यों को करते हैं, मतलब और भी कई तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। तो मतलब अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको निश्चित ही आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी ने कोई मतलब तांत्रिक क्रिया कराई है कि नहीं, आपकी कोख बंधी है या नहीं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इसको शेयर अवश्य करें ताकि इससे औरों को भी लाभ मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।